आज इस वीडियो में आपको लूसी मूवी का पूरा प्लॉट समझाऊंगा कि आखिर में ये मूवी है क्या। ये एक पूरा साइंस फिक्शन है। ये पूरी मूवी ब्रेन के ऊपर। इस मूवी में ये बताया गया है कि कितने % ब्रेन काम करने से क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने कम समय में आपको ये मूवी समझा सकता हूँ उतने कम समय में आपको समझाऊँगा, और मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप ये मूवी ज़रूर से ज़रूर देखें। फिल्म शुरू होती है और इसमें जो हीरोइन है उसका नाम होता है लूसी। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो सभी उल्टे सीधे काम करता है, ड्रग्स का वगैरह ऐसा। उसके पास एक बैग होता है, वो लूसी को देता है कि ये बैग लो और अंदर एक होटल है उसमें दे देना, बस उतना ही करना होता है। इस काम के लिए हमें $1000 मिलेंगे। लूसी बोलती है कि इतने से काम के लिए $1000, और वो उस काम को करने के लिए मना कर देती है। और उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है और दूसरी हथकड़ी बैग में लगी होती है, वो खुल नहीं सकती। तो वो उसको बोलता है कि तुम्हें जाना ही होगा। रिसेप्शन पे जाके बोलती है कि जिसे उससे मिलना होता है। लूसी का बॉयफ्रेंड बाहर से देख रहा होता है। वो लोग आके उसके बॉयफ्रेंड को गोली मार देते हैं। वहीं पे उसका बॉयफ्रेंड मर जाता है और लूसी को पकड़ के अंदर ले जाते हैं। अब अंदर ले जाने के बाद लूसी को एक चेयर पे बिठा देते हैं और उसे बोलते हैं कि इस बैग को खोलो। ये बोल के सब चुप जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि इसमें कोई बम हो सकता है। जब वो सब चुप जाते हैं तो लूसी बोलती है इसमें क्या कोई खतरनाक चीज़ है? तो वो बोलते हैं नहीं। तो सब चुप क्यों गए? वो बोलते हैं जिसने तुम्हें ये बैग दिया हमें उस पर विश्वास नहीं। अब वो लोग उसको एक कोड बताते हैं जिससे ये बैग खुलता है। जैसे ये बैग खोलते हैं, बैग के अंदर 4 पैकेट्स होते हैं। अब वो लोग पूछते हैं कि बैग में क्या है, तो लूसी बताती है इसमें के अंदर 4 ब्लू कलर के पैकेट्स है। तो वो सब सामने आ जाते हैं और लूसी को बोलते हैं कि तुम मेरे लिए काम करोगी। लूसी मना कर देती है। तभी एक में से एक आदमी लूसी के मुंह पे पंच मार देता है और लूसी बेहोश हो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि उसके पेट का ऑपरेशन कर लिया होता है। उसको लगता है कि कहीं किडनी का कोई पार्ट तो नहीं निकाल लिया शरीर का, अंदर से किडनी वगैरह। तभी एक बाहर से एक आदमी आता है और बोलता है कि तुम्हारा कोई पार्ट नहीं निकाला है, लेकिन जो 4 पैकेट थे उनमें से एक पैकेट तुम्हारे पेट में डाल दिया है। अब हम तुम्हें जहाँ बोलेंगे वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ जाके तुम्हारे ये पेट का ये पैकेट निकाल लिया जाएगा। उसके बाद तुम आज़ाद हो। लूसी वैसे तो ये काम करना नहीं चाहती, लेकिन ये सभी लोग बहुत ही खूंखार, बहुत ही बड़े ड्रग माफिया है। तब लूसी करे तो करे भी क्या। उसके साथ दूसरे 3 आदमी को भी लाया जाता है। उन सभी के पेट में एक एक पैकेट डाल दिया होता है और उन सभी को बताते हैं कि अब हम तुम्हें जहाँ बोलेंगे वहाँ जाना होगा और वहाँ जाके तुम्हारा ये ड्रग का पैकेट निकाल लिया जाएगा। उसके बाद तुम आज़ाद हो। अगर तुम में से किसी ने भी बेईमानी करने की कोशिश की तो तुम्हारे फैमिली का एड्रेस हमारे पास है, हम उन सभी को मार देंगे। सभी के मुंह पे कपड़ा डाल के उन सभी को वहाँ से ले जाते हैं। जब लूसी के मुंह से कपड़ा निकालते हैं तो उसे एक कमरे में बांध दिया होता है और 2 लोग होते हैं। उनमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और लूसी मना कर देती है। इस बात से वो चिढ़ जाता है और लूसी को मारने लगता है। मारते मारते लूसी को पेट में जहाँ पैकेट होता है वहाँ पे एक लात मार देता है। जैसे ही 4-5 लातें मार देता है और लूसी के पेट में जो पैकेट था वो अंदर ही लीक हो जाता है। ये ड्रग्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले ऐसा ड्रग्स दुनिया में कभी बना नहीं होता। यहीं पे मूवी में साथ में दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट है और ब्रेन के ऊपर बहुत ही बड़ा रिसर्च कर रहा होता है। अब ये साइंटिस्ट किसी जगह पे लेक्चर दे रहे हैं और ये बता रहे होते कि आज तक दुनिया में इंसानों ने कितना % ब्रेन यूज़ किया हुआ है। बता रहे होते हैं कि अभी तक इंसान ने 10% ही माइंड को यूज़ किया है और इस 10% माइंड को यूज़ करके दुनिया को इतनी बदल दी है। जैसे कि चांद पर चला गया, ओएसएस बना दिया, मोबाइल फ़ोन बना, कंप्यूटर बना दिए, क्या क्या नहीं कर दी, वो भी सिर्फ मात्र 10% अपने दिमाग का यूज़ करके। उसके बाद ये साइंटिस्ट बताते हैं एक ऐसा प्राणी है जो 20% अपने दिमाग का उपयोग करता है और वो प्राणी है डॉल्फिन। वो बताते हैं कि डॉल्फिन एक ऐसा प्राणी है जो 20% अपने दिमाग का उपयोग करते हैं और वो टेलीपैथी के थ्रू अपने दिमाग से एक डॉल्फिन से दूसरी डॉल्फिन से बात भी कर सकती है। साथ में ही डॉक्टर बताते हैं कि अगर इंसान भी 20% अपने दिमाग का उपयोग करने लग जाए तो
अपने शरीर का नियंत्रण पूरे उसके कंट्रोल में आ जाएगा और क्या क्या कर सकेगा। वहीं दूसरी साइड हमें बताते हैं कि लूसी के पेट के अंदर जो ड्रग्स का पैकेट है वो फट गया है और उसकी वजह से उसका माइंड जो ज़्यादा यूज़ होने लगा है, जैसे 20% तक अब उसका माइंड चला गया है। वो जल्दी से चेयर पे बैठ जाती है और तभी ही वो इंसान आता है जिसने उसके पेट पे लात मारी होती है। वो दोबारा से लूसी के साथ बदतमीजी करके कुछ करना चाहता है। लूसी अभी तक शांति बैठी होती है क्योंकि उसका माइंड अब हाइपर एक्टिव हो गया है। वो कुछ भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती जिससे उसका नुकसान। जब वो आदमी उसके पास आता है तो उस आदमी को इंडिकेशन देती है कि अब मैं तैयार हूँ। जैसे ही वो आदमी उसके पास आता है तो एक जोर से एक लात मारते हैं और उसका बेल्ट खींच के उसकी टेबल पे बंदूक और चाबियाँ पड़ी होते हैं, वो बेल्ट की मदद से वो ले लेती है। बंदूक अपने पास लेके उस इंसान को गोली मारती है और वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल इसलिए जाती है कि वो उसके अंदर ड्रग्स है वो पूरी तरह से अभी लीक नहीं हुआ है, तो उसको निकालने के लिए वो हॉस्पिटल जाती है। मतलब उसको पता भी है कि उसका माइंड है 20% तक काम करना शुरू हो गया है और वो चाहती है कि वो ड्रग्स का पैकेट है वो उसके अंदर से निकाल ले। वहाँ पे डॉक्टर्स एक आदमी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। वो जाकर स्क्रीन पे देखती है, जो डॉक्टर आजकल ऑपरेशन करते हैं वो स्क्रीन पे भी दिखाया जाता है। वो स्क्रीन देखती है, बंदूक निकालती है और जिसका ऑपरेशन हो रहा है उस आदमी को वो मार देती है। सारे डॉक्टर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने ये क्या किया। वो बोलती है कि इस इंसान को तुम वैसे भी नहीं भी बचा सकते कि इसका ट्यूमर है स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल गया था। उस मरे हुए इंसान को धक्का मार के वो वहाँ पे सो जाती है और डॉक्टर्स को बोलती है कि मेरे पेट के अंदर एक ड्रग्स का पैकेट है, वो ड्रग का पैकेट है वो मेरे शरीर के अंदर लीक हो रहा है, तुम उसको निकाल दो। डॉक्टर बोलता है मैं तुम्हें एनेस्थेसिया दे देता हूँ ताकि तुम्हें दर्द ना हो। एनेस्थेसिया एक ऐसी दवा है जिसकी वजह से इंसान बेहोश हो जाता है। लूसी बोलती है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑपरेशन करो, और बंदूक उसकी तरफ तान देती है। उसके पास गन होती है, गन पॉइंट में ही वो सब कुछ करवा रही होती है। डॉक्टर बोलते हैं कि तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं करता हूँ। ऑपरेशन के दौरान उसकी माँ को कॉल करती है और ऐसी बातें बताती है कि जो सब चीज़ें उसके बचपन में घटी थी। तो उसकी माँ भी हैरान हो जाती है कि इतनी बहुत पुरानी बचपन की याद है तुम्हें इतनी साफ याद कैसे। लूसी साथ में भी बोलती है कि आपके दूध का टेस्ट भी मुझे याद है। उसको सब कुछ याद आ जाता है क्योंकि उसका दिमाग वो ज़्यादा काम करने लगा है। वो फ़ोन रख देती है और तब तक डॉक्टर ने उसका वो पैकेट है वो निकाल लिया होता है। तो डॉक्टर से पूछती है कि अब ये कितना बचा है, तो डॉक्टर बताते हैं आधा किलो बचा है। डॉक्टर को पूछती है कि ये जितना मेरे पेट में रिलीज़ हो गया उसको नॉर्मल होने में कितना टाइम लगेगा। तो डॉक्टर बताते हैं कि लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या। तो उस समय लूसी बताती है कि ये CPH4 है। CPH4 का नाम सुन के डॉक्टर शॉक हो जाता है और लूसी ये पूछती है कि ये CPH होता क्या है, CPH4 होता क्या है। अब डॉक्टर उसको बताता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अपने गर्भस्थ होने के 6ठे हफ्ते में CPH4 बहुत ही कम मात्रा में रिलीज़ करती है, जो बच्चे के लिए एक एटॉमिक बम की तरह होता है। डॉक्टर लूसी को बताता है कि इसका सिंथेटिक वर्जन कोई बनाने वाला था वो तो मुझे पता है, लेकिन ये नहीं पता था कि किसी ने बना लिया है। अगर ये CPH4 है और तुम्हारे पेट के अंदर ये फैल गया है तो मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अभी तक जिंदा हो। लूसी बोलती है अब ज़्यादा देर तक नहीं। लूसी अब हॉस्पिटल से बाहर आ गई है। हॉस्पिटल के बाहर आने के बाद वो देखती है कि जितना भी बाहर का एनवायरनमेंट होता है वो सब उसको फील हो रहा था। जैसे कि पेड़ को देखे तो पेड़ की सभी नसें वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था। और वहाँ से वो सीधा उस इंसान के पास जाती है जिसने ये ड्रग्स उसके पेट में डलवाया था और वो बोलती है कि बाकी के जो 3 पैकेट है वो कहाँ भेजे वो मुझे बताओ। तो वो उसके दिमाग पे अपने हाथ रखती है और उसके दिमाग से कनेक्ट करके वो सब पता कर लेती है कि कहाँ ये तीनों पैकेट भेजे गए हैं। एक पैकेट जा रहा होता है रोम, एक जा रहा है बर्लिन और एक जा रहा है पेरिस। उसके बाद लूसी वहाँ से निकल जाती है और डायरेक्ट अपने घर पर आती है जहाँ उसकी फ्रेंड है। वो उसकी फ्रेंड को बोलती है क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज़ कर सकती हूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ
तो उसके कंप्यूटर पे जाके वो सर्च करने लगती है कि जो ब्रेन के रिलेटेड जो स्टडी या रिसर्च कर रहा है उसके बारे में सर्च करती है। जब वो सर्च करती है तो वो उस प्रोफेसर को फाइंड आउट करती है और वहाँ से उस प्रोफेसर को कॉल करती है। वो प्रोफेसर से बात करती है और प्रोफेसर से बात करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैंने आपकी सभी रिसर्च पढ़ी हुई है। तो प्रोफेसर हंसते हुए बोलते हैं कि सारी रिसर्च। प्रोफेसर पूछते हैं कि तुम्हें पता है मैंने कितने पन्ने लिखे? तो वो बोलते हैं 6719 पन्ने। प्रोफेसर शॉक हो जाते हैं। उसके बाद लूसी बोलती है कि मैंने बहुत मात्रा में ड्रग्स एब्सॉर्ब कर लिया है, मेरा माइंड अब 28% तक एक्टिव हो गया है और मैं बहुत जल्दी मर भी जाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, लेकिन मैं अपने माइंड को 100% यूज़ कर पाऊंगी। वो बताती है कि मैं टेलीफोन, टीवी, दूसरे की बॉडी को, इन सभी को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। लूसी बोलती है कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे दर्द नहीं होता, मुझे कोई इच्छा नहीं होती। वो सब चीज़ें जो इंसान को इंसान बनाती है वो चीज़ें अब मेरे अंदर नहीं है। क्वांटम फिजिक्स, साइंस का, इन सभी चीज़ों का जो ज्ञान मेरे अंदर ईजाद हो रहा है, मैं इसका क्या करूं? प्रोफेसर बताते हैं कि पास इट ऑन, जो भी नॉलेज तुमने गेन किया है वो सभी आने वाली पीढ़ी को दे दो। और हर एक सेल का यही नेचर होता है। उसके बाद जो ज्ञान होता है वो अगले जनरेशन को दे देता है और इसी तरह से दुनिया चलती है। इसके बाद लूसी बोलती है कि आने वाले 12 घंटे में मैं आपके पास आ जाऊंगी, आपके दरवाजे पर खड़ी होंगी। अब वो बाकी के जो 3 पैकेट होते हैं लूसी उन्हें लेने जाती है। इसके दौरान हमें दिखाया जाता है कि लूसी कैसे अपने दिमाग से सभी चीज़ें कंट्रोल कर सकती है, जैसे कैसे सभी को हवा में उड़ा देती है। ये सभी बहुत ही अच्छी है। जब ये मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। उसके साथ एक पुलिस वाला भी होता है जो उसका साथ देता है। वो उन सभी ड्रग्स के पैकेट्स को हासिल कर लेती है और वो उस प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है, जहां पर प्रोफेसर और उसके साथ ही लूसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो उन सभी को मैथमेटिक्स और साइंस की ऐसी चीज़ें नई बताती है जिसे सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं कि उन्होंने इन सभी चीज़ बारे में सोचा ही नहीं होता। वहाँ पे वो लोग भी पहुँच जाते हैं जिसके ये पैकेट होते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि मैं उन सभी को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊँगा क्योंकि उन सभी के पास बहुत सारे हथियार होते हैं और वो बहुत सारे लोग होते हैं और यहाँ पे ये पुलिस वाला है वो अकेला होता है। लूसी बोलती है अब जाने का वक्त आ गया। वो बोलती है कि बाकी के 3 पैकेट भी मुझे अपनी बॉडी में डालने होंगे। प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम्हें यकीन है ये करना सही होगा? लूसी बोलती है हाँ, तभी मैं अपने दिमाग का 100% यूज़ कर पाऊँगी। इसके चलते हुए मेरे पास जो भी ज्ञान है वो सब मैं इस एक कंप्यूटर में कंप्रेस करके मैं तुम्हें सौंप दूंगी ताकि ये मानवता के काम आए। और वो तीनों पैकेट्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद लूसी का माइंड और भी फास्ट काम करने लग जाता है। वहाँ पे आसपास में जितनी भी मशीन पड़ी होती हैं उन सबको मेल्ट करके एक बहुत बड़ी मशीन बना लेती है। अब लूसी का माइंड 99% तक पहुँच जाता है। अब इसके बाद ये दिखाते हैं कि लूसी टाइम ट्रैवल करती है। टाइम उसके कंट्रोल में होता है। वो पास्ट में जाती है, सबसे पहले आदिमानव वाले युग में, उसके बाद डायनासोर युग में, उसके बाद वो दुनिया की सबसे पहले इंसान को भी मिलती है। अंत में वो पूरे ब्रह्मांड को देखती है कि वो कैसे बना था। तभी वो वापस आ जाती है। उसके बाद वो गुंडा वो उसके पीछे ही गन लेके खड़ा होता है। जैसे ही लूसी पे गोली चलाने जाता है वो लूसी गायब हो जाती है। इतने में वहाँ पे वो पुलिस वाला भी आ जाता है और उस गुंडे को गोली मार देता है। उसके बाद जो लूसी ने वो कंप्यूटर बनाया होता है वो प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें लूसी ने सारी नॉलेज सेव कर रही होती है। पुलिस वाला पूछता है कि कहाँ है वो। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर, मतलब मैं हर जगह, और फिल्म खत्म हो जाती है। ये मूवी ब्रेन के ऊपर है और ये हम सभी को रिकमेंडेड करते हैं कि ये मूवी आप ज़रूर देखें। इसमें बहुत सी ऐसी बातें बताई गई है कि हम अपने दिमाग से क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।